I'm joined by Ravi Singh, father of कैप्टन अंशुमन सिंह। रवि जी, ये बताइए कि उनकी शहादत हो गई, कीर्ति चक्र मिला, उसके बाद जो इस तरह की खबर आई कि परिवार में जो उनकी पत्नी है स्मृति जी, वो चले गए पंजाब कीर्ति चक्र को लेकर, तो आपका क्या कहना है कि इस बात पर कि रिवीजन किया जाए, जो नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी है, इस पर थोड़ा बताइए। देखिए, नेक्स्ट ऑफ किन की जो पॉलिसी है वो निश्चित रूप से रिवाइज होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट ऑफ किन की पॉलिसी जो निर्धारित मापदंड आज का है, जिसके कारण मेरे पास अभी कई लोगों के फोन आए हैं कि जो मेरे साथ हुआ ऐसे ही उनके बहू उनके साथ कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, पैसे का कोई जिक्र नहीं है और पैसे का कोई मेरा मंतव्य नहीं है। मैं एक फौजी हूं। मेरा मंतव्य सिर्फ ये था कि मेरी बहू ने जो इस तरह की अमर्यादित और अशोभनीय व्यवहारिकता का जो प्रदर्शन किया, उसके बाद भी मैं सारी चीजों को इग्नोर किया और मेरे पुत्र की जो एक, आप यूं कहें कि प्रतिमा जिसका अनावरण होना है, तो मैंने कहा कि आप ये दें और मैं वहां उनके छाती पे लगाऊंगा और उसके बाद आपको ससम्मान वापस कर दूंगा। और मैं हाथ में लेके भी उस अगर प्रतीक को नहीं देख सकता, तो फिर इस तरह की अनोखे जो एक माँ बाप अपने पुत्र में अपनी छवि देखते हैं और उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, माँ 9 महीने पेट में अपने रखती है और सिर्फ एक उम्मीद होती है कि जिस जबाजी जिस बहादुरी के साथ वो गए हैं, तो उसका प्रतीक जो मिला वो कम से कम हाथ में लेके देख लें। अनोखे की जो शर्त है, जिनका खून का रिश्ता है उनको समाप्त मान लिया जाता है, लेकिन अग्नि के समक्ष जो रिश्ता कायम किया जाता है उस रिश्ते को सर्वोपरि मान लिया जाता है। आप सोचे, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जितनी भी हमारे जैसे केस हैं कि जिनकी बहू चली गई छोड़ करके और उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी या छोटे बच्चे थे, दोबारा उन्होंने शादी किया, 62,800 करीब शहीद हैं। एक भी उदाहरण हमें ऐसा बता दें कि जिन्होंने अपने पति का, जिनके नाम का वो सारा ये सम्मान और सारा ये पेपर ले रही हैं, किसी ने कहीं कोई मूर्ति लगवाई हो या किसी ने उनके नाम से कोई चैरिटी आज चला रहा हो या किसी ने कुछ भी किया हो, जबकि आपको हजारों माँ बाप ऐसे मिल जाएंगे कि बहू के सब कुछ लेके जाने के बाद भी उन्होंने या तो कोई चैरिटी खोल रखा है या कहीं उनकी बस लगवाई या अपनी जमीन दान की। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सम्मान के लिए ये जरूर ऐसा होना चाहिए कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन के बाद इसको कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म करना चाहिए एनओके के सिस्टम को। बिल्कुल। आप हमने जब ये देखा जिस दिन कीर्ति चक्र मिला, स्मृति भी थी और मंजू सिंह जी उनकी मदर भी थी, उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, जब रिहर्सल में जा रही थी तभी उसमें 2 आदमी पकड़ते हैं, तो जब को रेसिपेंट होते हैं दोनों आदमी, तो उस कंडीशन में ये हुआ था कि पहले दिन जब रिहर्सल में मेरी पत्नी गई थी और मेरी बहू थी, तो बहू ने अपना हाथ छोड़ दिया और पत्नी ने पकड़ा। तो उस समय जो है ये हुआ कि ये शोभा नहीं दे रहा है। तो जो उनके सीईओ थे उन्होंने कहा, जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे या जो आप ये कहें कि स्कॉट कर रहे थे, 26 पंजाब के कर्नल निर्मल, तो हमने कहा कि डेकोरम मेंटेन करने के लिए आप कहें तो मैं राष्ट्रपति भवन भी नहीं जाऊंगा, लेकिन पूरा डेकोरम मेंटेन किया जाएगा और मेरी पत्नी उस प्रतीक को केवल सिंबॉलिक रूप से हाथ लगाएंगे। आप मीडिया में बाइट्स देख सकते हैं, जब राष्ट्रपति महोदय हमारी पत्नी की तरफ देखती हैं तभी अपना हाथ वहां ले जाती हैं और वो छू करके और वापस कर लेती हैं। हम लोग बाहर निकलते हैं तो वही सीईओ कहते हैं कि एक बार आप आंटी पकड़ लें और हम एक फोटो ले लेते हैं परिवार का, तो लिए, जो कि पब्लिक में नहीं होगा। उसके बाद हमारी पत्नी खोल के भी नहीं देख पाती हूँ, मैं तो हाथ में भी नहीं छूता हूँ। तो ऐसा सम्मान जो बहादुरी के साथ, जिस गर्व के साथ हमारे बेटे ने अर्ज किया और जिसको इस देश ने नवाजा, और आज भी वो सम्मान और मेरा बेटा, सबका शहीद बेटा उनके साथ एसोसिएट रहेगा, लेकिन वो सम्मान किसी अलमीरा में रखा है, लेकिन बेटे के पास नहीं, उनके माँ बाप के पास नहीं, या वो देख नहीं सकते। तो निश्चित रूप से ये जो विसंगति है इसको दूर होना चाहिए और ये मेरी व्यथा नहीं है, ये तमाम लोगों की व्यथा है। तो आपने जो स्मृति जी से बात नहीं हुई कि उसके बाद जब मतलब कुछ दिन तो वो आपके घर में रही, तो आपकी क्या बात हुई? उन्होंने क्या कहा? वो अपने साथ ही लेके गए?
अरे मेरे घर में नहीं रही जनाब, वो तो 13 के अगले दिन से हमारा घर छोड़ चुकी हैं और वो अपने अपने माता पिता के घर यानी दीनानगर से आई थी राष्ट्रपति भवन में, और वहीं से माननीय रक्षा मंत्री से मुलाकात करके जब तक मैं होटल पहुंचा उससे पहले वो चेकआउट करके वो लोग जा चुके थे गुरदासपुर। तो उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उनके साथ? कोई कांटेक्ट नहीं। तो आप जो ये आप बोल रहे हो कि इसमें एक रिवीजन होना चाहिए, किस तरह का रिवीजन आप चाहते हो कि इसमें किस तरह का रिवीजन होना चाहिए? मैं ये चाहता हूं कि जो प्रतीक हो, ये अगर पहले पता हो कि नहीं पत्नी छोड़ के चली गई है या जा रही हैं, तो माता पिता के साथ एक रेप्लिका मिलनी चाहिए, क्योंकि इसको धारण तो कोई कर नहीं सकता, सिर्फ रखा ही जाता है। तो एक रेप्लिका हो जो कि दोनों आदमियों को हो, और इस एनओके सिस्टम को इस तरह से परिवर्तन इसमें हो कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी और अनुकूल परिस्थिति में भी, हमारा तो कोई इसमें मंतव्य नहीं है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन ऐसे भी परिवार हैं जिनके लिए जीना दुश्वार हो गया। लखनऊ में मैं जानता हूं ऐसे परिवार को जो कि बैटरी रिक्शा चला रहे हैं और उनकी बहू यहीं पे कार से घूम रही है। बहुत मेरे पास अभी है, आपने देखा होगा मेजर एक शर्मा है यहाँ गाजियाबाद में, या एक स्क्वाडन लीडर है, उनकी माताजी का मेरे पास अभी फोन आया था, या भदौरिया जी हैं, या तमाम वहाँ पे लोग जो कह रहे हैं इसमें। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हर परिस्थिति में सर्वग्राह्य हो और सर्वमान्य हो। बिल्कुल। तो जिस तरह से हमने देखा कि मतलब मंजू सिंह जी ने, आपकी पत्नी ने कहा कि वो तो छू भी नहीं पाए उस कीर्ति चक्र को, मतलब ऐसे हालात बने कि वो नहीं, उन्होंने बिल्कुल छुआ, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया जब दे रही थी तो उन्होंने छुआ और अपने हाथ में पकड़ा। जब वो बाहर उनके सीढ़ी पे हम लोग फोटो ले रहे थे, वही सीओ साहब खींच रहे थे तस्वीर और हम लोग खड़े थे, तो उसमें हाथ में लिया था। मैंने हाथ से नहीं छुआ, और खोल के तो हम दोनों पति पत्नी किसी ने देखा ही नहीं। मैंने तो जैसे कोई व्यक्ति दर्शक दीर्घा में बैठा देखा है, जैसे आपने टीवी में देखा, तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं राष्ट्रपति भवन में बैठ करके देखा, और आप दूर से देखे, हमने थोड़े करीब से देखा, लेकिन दूरियां लगभग समान रही। फर्क कुछ खास नहीं है कि आपने वो खोल के अपने हाथ में कीर्ति चक्र नहीं लिया? बिल्कुल नहीं, खोल के तो देखने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ, क्योंकि जब रिहर्सल के दिन उन्हें बुरा लगा था, तो मैं ये सोच रहा था कि पब्लिक डोमेन में यदि मैं मांगूं वो इनकार कर देंगी तो और दुख पहुंचेगा, या मैंने कुछ कहा और उनको नागवार गुजरे। तो ये ड्रामा बनाने से बेहतर है कि हम अपनी इच्छाओं की कड़ियों पे संयम रखें, और ये बात भी पब्लिक डोमेन में नहीं आती। जो बात चल रही है किसी सभ्य समाज का, यह परिचायक नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि जो एक परिवार की बात है वो सरे बाजार हो, लेकिन जब ये पानी सर से ऊपर गुजरा तो हमने कहा कि तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझें, कहां तक चलेंगे किनारे किनारे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिंह जी। आपने पूरी बात बताई कि क्या हुआ था और किस तरह से आपने मांग आगे रखी है कि जो नेक्स्ट ऑफ किन की पॉलिसी है उसको दोबारा से रिवाइज किया जाना चाहिए। बहुत बहुत बिल्कुल करना चाहिए। वेलकम, धन्यवाद।